गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर परसेंटेज का पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप देख लें। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, हम लोग आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ जा रहा है कि रवि और मनोज के बीच एक चुनाव हुए। ठीक है भाई, रवि और मनोज के बीच क्या हुआ, चुनाव हुआ। रवि को कुल मतों का 61% वोट मिला। यदि कुल मत 25,000 थे और कुल मतों का 20% अमान्य हो गया। देखिए, एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है मनोज। एक का नाम है रवि, दूसरे का नाम क्या है, मनोज। अगर रवि को कुल मतों का 61% वोट मिला तो मनोज को कितना मिलेगा? तो यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल गया 39%, है ना। लेकिन क्या होता है कि कुल मत का 20% अमान्य घोषित हो जाता है, यानी 25,000 का 20% वोट जो है क्या हो गया, अमान्य हो गया। 20% वोट क्या हो गया, अमान्य हो गया। तो यहाँ से पता कर लेंगे तो मान्य कितना रह जाएगा, 80% ना, 80/100। ठीक है, 80/100। तो पूछ रहा है क्या कि दूसरे उम्मीदवार मनोज को कितना मत मिलेगा। तो जो इतना मत आएगा, देखिए 25,000 गुने 80/100, यानी जो मान्य मत रहेगा उसका 39% अगर निकाल देंगे, 39% निकाल देंगे तो किसका वोट निकल जाएगा, मनोज का निकल जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ से 00 से 00 काट देंगे। 25 कितना हो जाएगा, 200। 25 कितना हो जाएगा, 200 यहाँ से, और उस पर 00, है ना। अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, मनोज का, यानी मनोज का कितना दिया हुआ है, 39। तो 39 बटा इसका अगर 100 कर देते हैं तो आपका निकल जाएगा। देखिए 1 2 1 2, फिर मल्टीपल करना रह गया ना। तो 39 दूनी 9 दूनी 18, 3 दूना 6 1 7, यानी 7800 वोट जो है वो किसको मिला, वो मनोज को मिलेगा। 7800 वोट किसको मिलेगा, मनोज को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि एक छात्र जो है 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या का गुना कर देता है। चलिए, सही था क्या, यहाँ पे देखिएगा सही और गलत। सही और गलत है ना, यहाँ पे समझिएगा। सही था 4/5, सही कितना था, 4/5, लेकिन गलती से वो 5/4 से गुना कर दिया। तो कितना मतलब कि हो गया भाई, तो देखते हैं। इसको तिरछा तिरछे मल्टीपल कर देंगे तो 4 चौका 16 और यहाँ 25 हो जाएगा ना। देखिए, सही होना चाहिए था, सही था 16, लेकिन गुना करके ले लाया कितना, 25। तो यहाँ से कितना गलत हो गया, देखिए 9 गलत हो गया ना। तो यानी 9 गुनी 100 बटा कितना हो जाएगा आपका, सही कितना है, 16। तो इसीलिए पूछ रहा है कि त्रुटि कितना होगा। तो इसको 4 चौके 16, 25 चौके 100, है ना। 25 नमा 225 और बटे कितना, 4, जिसको हम लोग परसेंटेज में लिख लेंगे। यानी आपका हो जाएगा 5 को 20 और 6 को 24, यानी आपका 56.25% हो जाएगा। 56 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बिल्कुल इजी लग रहा है, क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि एक छात्र अधिकतम अंकों का 60% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कि एक छात्र को अधिकतम अंकों का कितना प्राप्त होता है, 60%। यदि उसे उत्तीर्ण अंक से, यानी पास होने वाला अंक से 50% ज़्यादा मिलता है। तो मान लीजिए कि अगर 50 पास होने वाला अंक 100 है तो 100 से 50% ज़्यादा, यानी जो है 150। ठीक है, 150 जो अंक है किसके बराबर हो जाएगा, सोचिए जरा। 150 जो अंक है वो किसके बराबर हो जाएगा, 60% के बराबर होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं कि वह अंक कितना है, 100 है। 100 से कितना बोल रहा है यहाँ से, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक छात्र को अधिकतम अंकों का 60% अंक प्राप्त होता है। ठीक है भाई, कुल अंकों का 60% प्राप्त हो गया। यदि उसे उत्तीर्ण से मतलब पास होने वाला अंक से 50% अंक जो है
वो प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पास होने वाला अंक जो था वो कितना था, 100 था। 50% निकालिए तो कितना हो गया, 150, यानी बढ़ा ना, यहाँ पे क्या हुआ, प्लस हुआ। तो इसीलिए 150 का वैल्यू किसके बराबर है, 60% का वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, 2, और यहाँ से हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब बताइए, तो पूछ रहा था क्या, तो उत्तीर्ण होने वाला अंक अधिकतम अंकों का कितना प्रतिशत था। उत्तीर्ण होने वाला अंक जो है कुल अंकों का कितना प्रतिशत था, है ना। तो कुल अंक तो होता है 100%, 100% होता है। तो यहाँ से कितना ज़्यादा हो गया, 20% ज़्यादा हो गया। तो ये कुल अंक का कितना परसेंट था भाई, तो यहाँ से 20 मल्टीपल कर देंगे तो 20 दूना 40, यानी कितना परसेंट होगा, 40% होगा। कुल अंकों का कुल अधिकतम अंकों का कितना होगा, 40% होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन नंबर क्या, 53 के बाद 54 क्या बोल रहा है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है क्या कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है, उसे 30% अधिक, और उसे कितना, ध्यान दीजिएगा, और उसे कितना, एक मिनट समझिएगा, और उसे 30% अधिक मूल्य पर क्या कर देता है, बेच देता है। तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए, एक आदमी जो है, समझिएगा, एक आदमी जो है किसी वस्तु को उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदा। मान लीजिए कि पहले मूल्य 3 था, कितना में खरीदा, अभी 3 में खरीदा, और उससे 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया, और खरीदा इतना में, समझिएगा, खरीदा इतना में 3 में, और बेचा इससे कितना ज़्यादा, 30% ज़्यादा बेचा, 30% ज़्यादा में बेचा। तो इसको अगर हम यहाँ से कर लें, 1 0 बैठाकर, या तो बढ़ा दीजिए ना, कितना हो जाएगा, इसको हम कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए, यहाँ से हम लोग इसको 30 कर लेते हैं, इसको 40, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले 40 था रेट, खरीदा उसको कितना में, 30 में। तो बोल रहा है कि खरीदा उसको कितना में, 3/4 भाग, यानी 3 में खरीदा, और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया, 30% अधिक मूल्य पर बेच दिया, यानी 3 3 9, यानी 39 मूल्य पर बेच दिया। तो कितना परसेंट लाभ हुआ, देखिए, तो कितना परसेंट लाभ हुआ या पता करना है ना। तो यही आपको पूछ रहा था। ठीक है, खरीदा था कितना में, 30 में, और बेचा अभी कितना में, 39 में। तो पहले से कितना जो हो गया उसको बेनिफिट हो रहा है, यही ना पूछ रहा था। देख लेते हैं, 3 3 9, यानी 30 से 39, ठीक है, बेचा 39 में। तो यही बता रहा है कि आखिर ये इसको फ़ायदा कितना हुआ, 9 का फ़ायदा हुआ ना, कितना का फ़ायदा हुआ, 9 का, गुने 100 बटा कितना, 30, 100 बटा इतना, यानी 30। ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं, इसको 3 3 9, यानी यहाँ से हम लोग को 30% का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, 30% का बेनिफिट हो गया। तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ, यही ना पूछ रहा था। चलिए, जैसे फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है क्या कि एक आदमी किसी वस्तु की उसके मूल्य के 3/4 भाग पर खरीदता है, और उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है, और उसे 30%, और उससे यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है, उसे 30% अधिक मूल्य पर बेच देता है। ठीक है भाई, अगर इतना पर बेचता है, 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 39 में बेच देगा, तो उसको कितना परसेंट लाभ हुआ, खरीदा था 30 में, बेचेगा 39 में, 30% लाभ हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, बिल्कुल ही सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी 55 में चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में करा है कि एक बल्लेबाज 120 रन बनाया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा, क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। करा है कि एक बल्लेबाज है जो 120 रन बनाए, जिनमें से 15 चौका 2 छक्का शामिल था। तो विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितना रन बनाया। देखो भाई, 15 चौका, तो 15 चौका कितना हो गया, 60 हो गया ना। 2 छक्के मारे, 2 छक्के मारे, तो 2 छक्क 12, तो कुल टोटल चौवा और छक्का से कितना बना लिया, वो 72 रन। तो यानी शेष रन कितना बच गया, यानी 120 माइनस 72 कर लेंगे
तो यहाँ से 8 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से 4, यानी 48 रन जो है वो विकेटों के रन, 48 जो रन जो है वो विकेटों के बीच दौड़ कर बनाया। लेकिन उसको पूछ रहा है किसमें, परसेंटेज में। तो 48 गुने 100 बटा कुल रन कितना था, 120। 10 से 10, 12 चौके 48, यानी 40% रन जो है वो खिलाड़ी, वो बल्लेबाज, वो विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाया। विकेटों के बीच किसके बीच रहकर दौड़ कर बनाया, वो विकेटों के बीच दौड़ कर रन बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 भी लग रहा है इसी प्रकार है, नहीं, इसको भी हम लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए सी के 20% के बराबर है और बी सी के 40% के बराबर है। ओहो, तो यहाँ तो हमें वैल्यू लिखना पड़ेगा ना, ए बी सी। ए सी के 20%, तो 20% का यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। एक मिनट, इसको हम लिखते हैं सही से। यहाँ से आपको बोला है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। 1 कितना है जी, 1 यहाँ पे बोला है 5, है ना। 1 यहाँ से आपको बोल दिया है कितना, 5, क्योंकि यहाँ से हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब सोचिए, ए सी के 20% के बराबर है, यानी नीचे जो है वो सी है, ऊपर में कौन है, ए है। तो ए का मान 1 हो गया, सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया। सी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, समझिएगा। अब उसके आगे बोल रहा है क्या, कि बी सी के 40% के बराबर है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो 40/100, 10 से 10, तो 2 हो जाएगा आप कितना, 5। 2 कितना हो जाएगा, 5। नीचे वैल्यू किसका है, नीचे वैल्यू सी का है, ऊपर में वैल्यू बी का है। तो सी तो पता है, यहाँ देखिए 5 है ही, बी को यहाँ पर लिख देंगे तो बी निकल गया। अब बोल रहा है बी की 150% के बराबर कौन है, बी का 150%, यानी बी तो ये है, इसका 150% कितना होगा, इसका 150% निकालिए तो कितना हो जाएगा, यानी इसको हम 150% निकालते हैं तो 3, ठीक है। तो इस बी के 150% के बराबर कौन है भाई, तो यहाँ से हम देखिएगा, यानी वैल्यू आना चाहिए उसको करने पर 3, यानी इसको देखिए 2 का अगर हम 150% निकालते हैं, 150%, 10 से 10 कटेगा ना, 5 दूना 10 और 35 15, यानी कितना आ जाता है, 3। यानी बी का 150% कितना है, 3 है। बी का 150% कितना है जी, 3 है। तो इसी में ऑप्शन में पूछ रहा है, तो बताइए कि कौन सा जो है उसका कितना परसेंट हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको डायरेक्ट पता चला, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ये अगर इसको 100 मानते हैं, ये 3 है, तो यानी 300 गुना है ना। तो अगर ए को हम 300% कर दें तो क्या हमें नहीं पता चल जाएगा, 3। तो ए का पता चला कितना परसेंट, 300%। तो यही निकालना था कि कौन से ए बी सी में किसका जो है कितना परसेंट 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग को निकालना था। तो ए का आसानी से निकल जाएगा 300%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में बोल रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:2 है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है। ओहो, देखिए 3 बोल दिया 2, इसको हम 1 0 बढ़ा देते हैं ताकि हमको परसेंटेज निकालने में आसानी पड़े। पहली वस्तु का मूल्य कितना बढ़ाया, 40%। 40% बढ़ाएगा तो ये 10 से 10, 30 का अगर 40% निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, देखिए 12 आता है, यहाँ से कट जाएगा 12, यानी 12 जुड़ जाएगा। बढ़ाया जाता है, बोल रहा है बढ़ाया जाता है, यानी 12 जुटेगा 30 में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 42। और इसमें बोल रहा है तो तथा दूसरी वस्तु में x% घटाया जाता है। इसमें कितना घटाया जाता है, x% घटाया जाता है, घटाया, और इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा गया है। यदि दोनों वस्तुएं के मूल्य का नया अनुपात कितना हो गया, 7 हो गया 3। यहाँ से कितना गुना नजर आया, 6 गुना। यहाँ से यहाँ पे जो गैप है वहाँ पे कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, तो छतरी कितना हो जाएगा, 18। यहाँ से कितना कम हो जाएगा जी, 2 गुने 100/100, 2 गुने 100 कितना, 20 पर ना, तो 20, 10 से 10, 2 से 2, यानी कितना परसेंट घट जाएगा जी, 10% ना। यानी यहाँ से देखिए आपका वैल्यू आया ना, यहाँ से 2 × 5 = 10, यानी 10% अगर
दूसरे वाले वस्तु में अगर घटाएंगे 10% वैल्यू तो आपका कितना हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। आपको से यही पूछ रहा था कि x का मान कितना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 भी जस्ट लगता है कि इसी के जैसा है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। कह रहा है कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात कितना है, 4:3 में है। देखिए यहाँ से मैं 4:3 ले लेता हूँ, ठीक है। पहली वस्तु का मूल्य 50% से बढ़ाया जाता है। देखिए इसको हम बढ़ाने के लिए परसेंटेज में यहाँ हम थोड़ा सा क्या ले लेते हैं, उसका बड़ा वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसान पड़े। यहाँ से देखिए 50% बढ़ाया गया, इसको 50% बढ़ा दिया गया। अब 50% बढ़ेगा तो 40 गुने 50/100 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ऐसे 60। और यहाँ पे दूसरी वस्तु को 10% घटाया गया। देखिए दूसरी वस्तु को कितना घटाया गया, 10%। तो 10% घटाइए तो 10% यानी 3। देखिए ना 30 गुने अगर हम 10/100 करते हैं तो कितना घट जाएगा, 3 घटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए खुद से। यहाँ सर पता चल रहा है कि यहाँ 27 हो गया। अब क्वेश्चन से बोल दिया है कि दूसरी वस्तु का नया मूल्य कितना है, 540 है। यहाँ से नया मूल्य कितना है, 540, कितना गुना है, 20 गुना। तो पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक मूल्य तो ए है ना, तो इसका हम लोग क्या कर लेंगे, 20 गुना। तो इसी का हम लोग यहाँ से कर लेते हैं 20 गुना, तो 40 दूना 80 यानी 800 हो जाएगा। तो ये मूल्य उसका निकल जाएगा कितना, 800, है ना। यही हम लोगों को निकालना था और कुछ करना इसमें ज़्यादा विशेष नहीं था, है ना। तो ये रहा इसका वैल्यू। लेकिन आपको पूछ दिया है का चीज, समझिएगा, पूछ दिया है का चीज। यहाँ से देखिए 540, 5 नहीं 544 नहीं बोला था, ठीक है। तो यहाँ 840, 800 रुपया हो जाएगा। हाँ क्लियरली है, देख रहे थे हम आपका सॉल्यूशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे बनाते हैं। और देखिए अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन को इसको बनाइएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। प्रैक्टिस जितना ही इसको कीजिएगा उतना ही बनेगा। जैसे बोल रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य कितना है, 5:6 है। पहली वस्तु को 30% बढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी जस्ट लाइक क्वेश्चन इसके पीछे वाले की जैसा है। 5-6 एक 0 बढ़ा कर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। पहली वस्तु को कितना बढ़ाया गया, 30%। देखिए ना यहाँ से पहली वस्तु पता चल रहा है, पहली वस्तु को बढ़ाया गया 30%। अब देखिए 30% निकालेंगे तो 15 यानी ये 65 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दूसरी वस्तु में x घटाया गया। दूसरी वस्तु को देखिए यहाँ से x घटाया गया है, x घटा दिए भाई, लेकिन पता नहीं है कि x% का मान कितना है। लेकिन आगे पता चला कि इसका नया अनुपात कितना है, 13:11 है। यहाँ से k गुना जी 5 गुना, तो इसका भी k गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 55। यहाँ से कितना हो जाएगा, 55। यहाँ से कितना कम है, 5 गुने 100 बटा कितना हो जाएगा, 60 ना। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 होगा। 5×5 = 25 बटा 3 यानी 5×5 = 25 बटा 3। इसका लिखेंगे तो 8 पूर्णांक 24, 8 पूर्णांक 1/3%। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.33%, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 भी जस्ट लाइक ऐसा ही बोल रहा होगा। क्या बोल रहा है उसको भी हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर कितना है, 3200 है। देखिए कितना इजी है, 38% माइनस 22% का अंतर दे दिया है। यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे यानी 16% का वैल्यू आपका कितना दे दिया है, 3200 दे दिया है। 16% का वैल्यू कितना दे दिया है, 3200 दे दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 31/2% कितना होगा। 31 बटा तो संख्या, तो उस संख्या का 31/2% कितना होगा। तो यहाँ से 16 दूना क्या हो जाएगा, 32 यानी 200, ठीक है, 200। तो 31/2 निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो 31/2% निकाल देंगे तो 31 गुने 200 बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको काटेंगे तो 100 मरतबे कट जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा सोच लीजिए यहीं से,
3100 आ जाएगा ना। कोई इसमें ज़्यादा भारी पड़ा, नोट ज़्यादा कैलकुलेशन, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बस इसको क्या करना है, क्लियरली देखना है कि आखिर क्या किया गया, सोचना समझना है। फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि एक संख्या को 38% बढ़ाया, सॉरी 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर देखिए बोल दिया है कितना, 3200। तो यहाँ से अंतर कितना परसेंट में अंतर 16% का हो गया और उधर से 3200, तो यानी 16% बराबर कितना है 3200। तो 16 दूनी 32 हो गया, यानी 1% का वैल्यू 200 है। तो यहाँ से कितना परसेंट पूछ रहा था हमसे, यहाँ से हमें 31/2% पूछ रहा था, तो उसका निकाल दिए तो हम लोग को निकल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में भी लग रहा है जैसा 60 के जैसा ही है। कह रहा है कि किसी संख्या के 62% और 80% का अंतर कितना, देखिए अंतर कितना 198। तो 62% यानी पता चला कि 18% ना, 18% का वैल्यू कितना है 198। देखिए 80 और 62 अंतर कितना हो जाएगा 18% का। तो पूछ रहा है 92 और 56 के बीच, तो 92 और 56 के बीच कितना परसेंट का होगा, 36% ना। कितना है जी, 36% है ना। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से कर देंगे 2 गुना, यहाँ से कर देंगे कितना, यहाँ से कर दीजिए ना 2 गुना, 18 दूनी 36 है, तो इसका भी क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। तो 8 दूना 16, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, यानी 396 डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, इतना इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 62 देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग पहले बना चुके होंगे। चीनी के मूल्य पर 30% घटता है, चीनी का मूल्य कितना घटता है 30% घटता है, उसकी खपत में कितने प्रतिशत बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में कितना परसेंट कम हो, 10%। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले 100 था, चीनी का मूल्य घट कर कितना हो गया 30% घट गया जी, 30% घटा तो यानी अब 70 में मिलने लगा। लेकिन कह रहा है कि कुल खर्च में एक व्यक्ति जो है वो 10% कमी हो, कुल खर्च में कितना कमी हो 10% कमी हो, यहाँ से भी कमी बोला 10% कमी हो, यानी 90 रुपया, यानी 90 रुपया व्यक्ति देना चाहता है। तो देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा मिल गया, 70 रुपया में अभी चीनी मिल रहा है और व्यक्ति दे दिया 90 रुपया, यानी 20 रुपया फालतू दे दिया। तो 20 रुपया के बदले चीनी वो ज़्यादा देगा ना, लेकिन कितना परसेंट यही निकालने के लिए बोल रहा था। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 70 पर, तो यहाँ से 10 से 10 हो गया, इसको 200, 200/7 यानी हमको काट देना है इसको, 7 दूना 14, 8 7 56, पूर्णांक 4/7%। ये इतना जो है 28.4/7% हमको क्या करना पड़ेगा, खपत में बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहले बना चुके हैं, लेकिन आपको उसमें से इसमें कुछ अलग पूछ दिया, इसमें बढ़ाया गया, खपत पूछ लिया गया है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 क्या क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देखिए कह रहा है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 केजी चावल कम खरीद पाता है, तो केजी का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब देखिए यहाँ से जैसे बोल रहा है यहाँ 25%, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। रुपया में क्या हो गया कि चावल के किलो में वृद्धि हो गया, यानी पहले 4 में मिलता था, अब कितना मिल गया 5 में, है ना 5 में। तो चावल के केजी में भी तो कमी आ जाएगा ना, पहले 4 रुपया में आपको 1 केजी मिलता था, अब जो है 5 रुपया में 1 केजी। तो इसका अपोजिट कर देंगे तो मात्रा निकल जाएगा, इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मात्रा निकल जाएगा। अब यहाँ से कितना कम मिल गया, 1 कम मिल गया। अब क्वेश्चन से कितना कम है जी, देखिए तो क्वेश्चन से आपका 6 केजी कम है, तो कितना गुना हो गया, 6 गुना हुआ ना, 6 गुना हुआ ना। तो पूछ रहा है कि चावल का प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य तो 5 पर मिलेगा, तो 5 का कर देंगे 6, यानी 6 पचे 30, 6 पचे 30 केजी उसको क्या मिलेगा, चावल मिलेगा, है ना। 30 केजी चावल पहले मिलता, लेकिन अब कम मिल गया 4। अब यहाँ से देखिए तो प्रारंभिक पहले मूल्य कितना था 1200, तो 1200 बटा हम लोग निकाल देंगे, यहाँ देखिए
1200 बटा हम लोग यहाँ से निकालेंगे 30, यानी 1 केजी का रेट यहाँ से निकल गया 40 रुपया। 1 केजी का रेट कितना निकल गया? 40 रुपया। ये था क्वेश्चन। फिर से समझा देना चाहता हूँ। देखिए, कह रहा है कि चावल के प्रति किलो मूल्य में 25% वृद्धि होगी। ठीक है, 25% यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हुआ? 1/4 हुआ। पहले रेट 4 में 1 किलो देता था, लेकिन अब 5 में 1 किलो दे रहा है, मतलब रेट बढ़ा ना। ठीक है, अगर इसी को हम अपोजिट कर देते हैं, रुपया में वृद्धि हो गया। पहले 4 में 5 केजी देता था, अब 5 में 4 केजी दे रहा है। इसका अपोजिट करने से पता चला। लेकिन जब हम देखिए यहाँ से कितना कम गया? 1। क्वेश्चन से कितना कम दे रहा है? 6 केजी। कितना गुना है? 6 गुना। तो कह रहा है कि चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य इस पर न निकलेगा, क्योंकि मात्रा ये है, तो इसका हम लोग कर लेंगे 6 के लिए 6 गुना। तो 6 पचे 30 केजी चावल पहले मिलता था, है ना। और कितना में? 1200 रुपया में। तो 1200 बटा कितना? 30। तो 1 केजी का रेट हमको पता चला कितना रुपया? 40 रुपया। तो ये था आपका क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 में, देखते हैं इसी प्रकार है क्या। देखिए, कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति 900 रुपया में 3 केजी चीनी खरीद पाता है। चीनी 900 रुपया में कितना केजी चीनी? 3 केजी चीनी यहाँ पे छूट गया है टाइपिंग करने में। 3 केजी चीनी कम खरीद पाता है। कितना यहाँ पे हो जाएगा? कम खरीद पाता है ना। तो जस्ट लाइक उसी के जैसा हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5, है ना। रुपया में क्या हो गया कि वृद्धि हो गया। पहले 5 में देता था 1 केजी, अब 6 में दे रहा है। तो मात्रा में कितना हो जाएगा? मात्रा हम लोग निकालेंगे तो यहाँ 6 से 5, यहाँ से कितना कम गया? 1। क्वेश्चन से कितना के चीनी खरीद पाता है? कम। यहाँ कम छूट गया, यहाँ से कम हो जाएगा। यहाँ पे कम छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो यहाँ से 3 केजी कम हो गया, तो यहाँ से है जो है आपका 3 गुना हो गया। तो बोल रहा है कि चीनी का असली मूल्य क्या था? तो चीनी का मूल्य, असली मूल्य तो इस पर निकलेगा ना। तो इसका 3 गुना करेंगे तो 18 केजी चीनी खरीद पाता था पहले। कितना में? 900 में। तो इसीलिए जो है हम लोग निकालेंगे 900 बटा कितना? 18, यानी 18 पचे 90, यानी 50 रुपया उसका पहले रेट था। 50 रुपया किलो रेट था। समझ रहे हैं? तो ये था क्वेश्चन का तात्पर्य। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है जी? 65 नंबर। 65 नंबर भी बिल्कुल आसान है लग रहा है। कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का योग देखिए, यहाँ से 42,000 रुपया है। ए अपनी वेतन का 75%, बी अपनी वेतन का 90% खर्चा करता है, यदि उनकी बचत समान है। देखिए, ऐसा लगता है क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर चुके हैं। बचत समान है, यानी बचत समान है। देखिए, बचत यहाँ पे समान है। देखिए, ए अपनी आय का 75% खर्चा करता है, तो बचाता कितना है? 25% बचाता होगा। अब बी अपनी आय का 90% खर्चा करता है, तो बचाता होगा कितना? 10%। अगर इसको हम अपोजिट कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अपोजिट कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? कुल निकल जाएगा। कुल निकल जाएगा कि नहीं? ये निकल जाएगा। तो यहाँ 10, यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग काट सकते हैं। 5 दूना 10, 5 पचे 25। यहाँ से आय का योग कितना? 7। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन से कितना गुना है? क्वेश्चन से 42,000 है ना, तो यानी 6,000 गुना। तो पूछ रहा है किसका वेतन? ए का वेतन। तो ए है, तो इसका कर देंगे 6,000 गुना। तो कितना रेट निकल जाएगा? 12,000 निकल जाएगा। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो एक और मैंने नियम बताए थे ना, वो क्या था? मैंने इसके पहले सॉल्विंग कर चुका हूँ, उसको भी मैं समझा देना चाहता हूँ। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है यहाँ पे कि ए अपनी आय का कितना % खर्चा करता है भाई? 75%। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए। तो 3/4, 25 दिया 75, 25 चौका 100। 3 खर्चा करता है, कुल आय 4 है। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है? उस व्यक्ति का आय निकलता है। खर्च 3 है,
बचत पता नहीं है सर, लेकिन आय पता चला 4, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना 1। ठीक उसी प्रकार 90% बी जो है खर्चा करता है, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखिएंगे तो 9 बटा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 9 बटा कितना आ जाएगा, 10। देखिए यहाँ से पता चला कि 9 खर्चा करता है, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। ठीक है, अगर 9 खर्चा करता है और कुल आय 10 है तो कितना बचाता होगा, 1। यहाँ से भी पता चला ना कि आपका जो बचत है क्या है, इक्वल है। अब दोनों का योग कितना है, यहाँ से देखिए दोनों का योग जो है 14 है, और क्वेश्चन से कितना गुना बोल रहा है, 42,000 ना, तो 14 तिया 42, 3,000 गुना हो जाएगा, तो 3,000 गुना होगा ना। पूछ रहा है किसका आय, पूछ रहा है यहाँ से एक आय, एक आय तो एक आय तो 4 है, तो 4 को हम लोग कितना गुना कर लेंगे, 3,000 गुना, तो क्या उसी के जैसा 12,000 रुपया नहीं आया। तो आप इससे भी बना सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। इससे आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन अगर उससे आप बनाइएगा तो थोड़ा सा कम पड़ेगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में वही बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट तरीका से ही बनाएंगे, क्यों लंबा जाए करने जाए। कह रहा है कि ए और बी के वेतन का योग 43,000 रुपया है। कितना हजार रुपया है, 43,000 रुपया है। ए अपनी आय का 95% तथा बी अपनी आय का 80% खर्चा करता है, यानी और वो बचत समान है, यानी बचत समान है जी। तो बचत हम लोग लिख देते हैं। अगर ए 95% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 5%। बी अगर 80% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, यहाँ ए और यहाँ बी। ठीक है, बी अगर 80% खर्चा करता तो बचाता कितना है, 20%। अगर इन दोनों को क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ से उनका आय निकल जाता है, तो ये पंचों का क्या हो जाता है, 20, यानी 4 और 1 हो जाएगा। कुल टोटल यहाँ से कितना हुआ, 5 हुआ है का योग। क्वेश्चन से कितना है जी, 43,000 है, तो 8 पचे 40, 6 पचे 30, यानी 8600 गुना। कितना गुना, 8600 गुना। अब बताइए हमें, 8600 गुना हो गया ना। अब बताइए यदि किसका पूछ रहा था, वेतन किसका पूछ रहा है, यहाँ से माइंड में देखिए बी का पूछ रहा है, तो बी का तो ए न है आए, तो बी में 8600 से गुना कर देंगे, तो बी तो एक ही है, तो इसका कितना रेट हो जाएगा, 8600 होगा या नहीं होगा। तो इतना आसान एक क्वेश्चन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 के तरफ। देखिए क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया है क्या करना है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। एक घोल में 15% नमक है, इसमें 30 kg पानी उड़ा दिया जाता है। ओहो, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट समझने लायक बातें हैं। एक घोल में पहले 15% नमक था, इसमें 30 kg पानी उड़ा दिया जाता है। अब इसमें नमक की मात्रा कितना रह गई, नमक की मात्रा कितना रह गई, 20% रह गई। यहाँ से आप कॉमन सेंस लगाइएगा। कह रहा है कि देखिए 15% नमक था पहले एक घोल में, नमक तो चेंज होगा नहीं क्योंकि उड़ाया है कि आए, पानी न उड़ाया है, तो इसीलिए नमक बराबर रहेगा। क्या रहेगा, नमक में कोई डिफरेंट नहीं होगी, यानी नमक चेंज नहीं होगा, नमक चेंज नहीं होगा। यानी पहले 15% था, अब क्या हो रह गया, 20%। अगर इसको हम मात्रा निकालने का प्रयास करें तो यहाँ से यहाँ शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, अगर यहाँ से मात्रा निकालें तो 20 यहाँ हो जाएगा, 15 यहाँ हो जाएगा। यहाँ से 5 से 15, 5 का 20, यहाँ से कितना कम गया, 1 कम गया। क्वेश्चन से कितना कम है, 30 कम है। कितना गुना, 30 गुना ना पानी उड़ा दिया। तो प्रारंभ में मिश्रण कितना था, तो प्रारंभ का मिश्रण का मात्रा तो 4 है, तो इसका कितना गुना, 30 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, 120 निकल जाएगा। मात्रा जो है पहले इसका घोल था, है ना, केजी में है तो केजी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है जी, देखिए जस्ट लाइक लग रहा है वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया है।
नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, तो रह जाता है नमक कितना 15%। ओह देखिए उड़ा कौन है, पानी, तो नमक तो चेंज नहीं ना होगा, नमक जो पहले था उतना ही रह जाएगा, यानी पहले 5% था, अब कितना हो गया 15%। अगर इसको अगर अपोजिट कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, मात्रा निकल जाएगा, तो यानी 15 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, 5 यही 15, और यहाँ 1, यहाँ से कितना उड़ा 2, क्वेश्चन से कितना उड़ा 20, कितना गुना 10 गुना, तो प्रारंभ में घोल की मात्रा यानी इसका 10 गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 30, लीटर में है तो लीटर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन का कहने का आपका तात्पर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में। 69 में क्या कहता है जी, जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओह यहाँ पे भी बात वही बोल दी ना कि 20 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी उड़ाना पड़ेगा। देखिए पहले भी हम लोग बना चुके हैं, अभी भी होना चाहिए। 20 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है, ठीक है भाई, कुल टोटल। तो यहाँ से एसिड तो चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पानी को हमें उड़ाना पड़े, पानी को हमको क्या करना है, उड़ाना पड़ रहा है ना। तो पहले 30 था, अब कितना करना है हमको 40 करना है। तो अगर मात्रा निकालना है, मात्रा निकालना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, मात्रा निकालना है, तो 40 यहाँ हो जाएगा, 30 यहाँ हो जाएगा, 10 कट जाएगा, यहाँ से कितना निकालना पड़ेगा, एक, क्वेश्चन से कितना निकालना पड़ेगा सोचिए ना। जैसे पहले मात्रा था कितना, समझिएगा, क्वेश्चन निकालना पड़ रहा है हमको, कितना निकालना पड़ रहा है, देखिए यहाँ से 20 लीटर एसिड, ठीक है, 20 लीटर एसिड हमको निकालना पड़ रहा है, तो 20 लीटर एसिड निकालिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ से हम लोग गड़बड़ा गए, यहाँ देखिए 20 लीटर नहीं, क्वेश्चन में मिस्टेक लगता है कि है कर दिया, हाँ नहीं 20 ही है, तो यहाँ 20 लीटर होगा, तो देखिए ये तो कट गया था, तो 4 यहाँ से कितना गुना, 5 गुना, तो कितना हम निकालें यहाँ से तो 1 निकला है, कितना हम निकालें कि आपका जो है 3 बन जाए, तो यहाँ से 5 गुना अगर निकाल देंगे ना, यानी 5 लीटर, तो आपका जो है 3 बन जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा था कि आखिर हम कितना पानी निकालें। पहले हम लोग निकालना हुआ दिया हुआ रहता था, लेकिन अभी दिया हुआ पहले वाला मात्रा, देखिए पहले वाला मात्रा दिया हुआ था ना कि 20 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण है, यानी पहले वाला रेट दिया हुआ था, पहले वाला मात्रा दिया हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर कह रहा है क्या कि दो छात्र, समझिएगा क्वेश्चन ये भी बिल्कुल ईजी है, दो छात्र ए और बी परीक्षा में शामिल हुए, एक बी से 8 अंक अधिक मिले, ए को बी से कितना अंक अधिक मिला, 8% अंक अधिक मिले, ए को मिले अंक, उनके अंकों के जोड़ का कितना था 55%। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी बना चुके हैं, तो 55 बटा कितना हो जाएगा जी 100 होगा, 5 से काटिए तो 11 बटा 5 से काटिएगा तो 20। अगर ठीक है यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी, यहाँ हो जाएगा टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ से 20 है, ठीक है। अगर ए को मान के चलिए 11 मिल, ए को मान के चलिए 11, बी को मान के चलिए कितना मिला 11 मिला, तो सी ए को कितना मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा 19 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ नहीं 19 कैसे मिल जाएगा, 9 ना मिलेगा सर, हाँ 9 मिलेगा, यहाँ से इसको ज़्यादा ओ उल्टा लिख दिए, 11 इसको मिलेगा तो इसको कितना मिलेगा 9 मिलेगा, है ना, क्योंकि एक के बारे में बोल रहा था, ठीक है, यहाँ ए के बारे में बोल रहा था और यहाँ ए प्लस बी के बारे में बोल रहा था, ये समझना था। अब यहाँ से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, क्वेश्चन से कितना ज़्यादा बोल दिया है 8 अंक ज़्यादा मेरा है, कितना गुना 4 अंक, तो ए और बी का अंक निकालें, यानी इसका हमको 4 गुना करेंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा, ये पहला आंसर, और इसका हम लोग कर देंगे 4 गुना तो यहाँ 36 हो जाएगा, यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ए को 44 अंक मिलेगा,
तो बी को कितना अंक मिलेगा, 36 अंक मिलेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोल रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र असफल है। देखिए पास होने वाला का परसेंट दे दिया है और वैल्यू में दे दिया है असफल छात्र का। तो देखिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना। असफल छात्र है, पूछ रहा था कि कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। ओह ये भी इजी था। 92% अगर छात्र पास हुआ है तो फेल कितना किया था, 8%। और यहाँ अंक में कितना है, 48 यानी 480 छात्र, 8 48 60। तो कुल टोटल 7 छात्र कितना होगा, 100%। तो 60 में अगर 100 से गुना करेंगे तो यानी 6000 स्टूडेंटों ने क्या कर दिया था, एग्ज़ाम दिया था। ये था आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 72 में देखते हैं। इसको शॉर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में भी क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं जरा। बोल रहा है कि एक छात्र 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ओह 30% अंक प्राप्त किया, कितना अंक से फेल हो गया, 45 अंक से। दूसरा ने 42 अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण से कितना अंक ज़्यादा ले लाया, 45 अंक ज़्यादा ले लाया। उत्तीर्ण से 45 अंक ज़्यादा है, यानी परसेंट में यहाँ से गैप कितना पड़ा, 12। यानी 12% का वैल्यू पता चला, 45 दूनी 90। देखिए ना, आप सोचिएगा जरा, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 90 कह रहा है कि एक छात्र जो है 30% क्या किया, अंक प्राप्त किया और कितना अंक से फेल कर गया, 45। अगर उसको 45 आ जाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता ना। लेकिन अगला वाला बोल रहा है कि 42 अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण मतलब पास होने से 45 ज़्यादा, और यहाँ 45 बोल रहा था पहले, उसको कम है तो 45 दूनी 90, यानी 12% का वैल्यू कितना था, 45। तो यहाँ से हम लोग काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटेगा, देखते हैं काटेना के लिए, नहीं कटेगा लगता है कि, देखिए काटिए तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, लगता है कि नहीं कटेगा। तो इसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, तो यहाँ से कर सकते हैं, 2 से काटिए ना, 2 से कट जाएगा। 6 दूनी 12 और 15 छक्का 90, यानी 2% का वैल्यू कितना है, 15। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक जरूरी था, उत्तीर्ण मतलब पास होने के लिए। तो पास होने के लिए देखिए 30% अगर निकालेंगे तो उस बेचारा को कम आया था, 30% निकालेंगे तो, एक मिनट, इतना सारा बुंदा हो गया ना, एक मिनट, चलिए यहाँ 30% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना गुना है जी, 15 गुना। तो यहाँ से भी हम लोग कितना गुना कर लेंगे, 15 गुना करेंगे तो 15 15 है 225 हो जाएगा। लेकिन ये तो निकला 30% क्या लाया, तो 45 अंक से फेल हो गया था। लेकिन 45 अंक इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 नहीं 0.7, यहाँ से 2, यानी 270 मार्क्स अगर लाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यही आपका वैल्यू हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73 की तरफ। 73 नंबर भी सिंपल है। करा कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंक से फेल हो गया। एक और लड़की है जिसका नाम है सुनीता, उसको 40 अंक मिले और उत्तीर्ण अंक से कितना ज़्यादा था, 56। वैल्यू में कितना ज़्यादा, 9%। और पहले 16 पास होने के लिए और इधर 56, यानी कितना होगा, 6 6 12 यानी 72। यानी 1% का वैल्यू कितना है, 8 है। 1% का वैल्यू कितना है, 8 है। तो पूछ रहा है क्या, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए 31% अगर करते हैं तो 31 गुना हो जाएगा। यहाँ से 30 का भी कितना कर लेंगे, 31 गुना करेंगे तो 8 38 24 हो जाएगा। कितना अंक से फेल किया था उसको जोड़ेंगे ना, 6। तो यानी 8 6 14, 4 1 5 5 1 6, यानी 200
64, 264 अंक हो गया क्या, उत्तीर्ण अंक, पासिंग अंक मार्क्स कितना हो गया, 264 हो गया। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन का भी क्या तात्पर्य बोल रहा है, कह रहा है कि जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंक से फेल होता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो कितना अंक से फेल हो जाता है, 6 अंकों से। यहाँ से कितना का डिफरेंस पता चला, यहाँ से आपका पता चला 13 का, यहाँ से पता चला कितना का, 13 का ना जी, हाँ 13% का पता चला। और क्वेश्चन से देखिए क्या हुआ, समझिएगा, 58 अंक से फेल हुआ था कब, जब 28%, लेकिन 41% लाया तो कितना, 6 अंक से फेल हो गया। तो इसका मतलब ये तो घटेगा ना, जुटेगा तो नहीं, क्योंकि पास के बाद रहता तो जुड़ता, लेकिन ये पास तो इधर ही है, तो यहाँ हो जाएगा 52, तो ये हो जाएगा 13 चौके 52। तो पास अंक ज्ञात करें, पास अंक ज्ञात करना था, तो 41 वाला आसान पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, 6 है ना, 41 वाला आसान पड़ेगा हम लोग को, तो 41 गुना कर लीजिएगा या तो फिर 28 वाला कर लीजिएगा, दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हैं, है ना, दोनों में से किसी को भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम 41 वाला ही कर लेते हैं, तो 41% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 41 में से इधर से भी गुना कर देंगे, है ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा मार्क्स जी, 170 अगर अंक लाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 75। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन भी आज का द एंड कर देते हैं, ठीक है। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 60%। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग नोट कर लेते हैं, यानी पता चला 60/100 करेंगे ना, यहाँ 1 0 से 1 0, यानी 3 बटा कितना पता चला, 5, यानी पता चला कि बॉय प्लस गर्ल इक्वल टू टोटल, बॉय कितना है 3, तो गर्ल कितना हो जाएगा कि 5 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यदि परीक्षा में 20% लड़का अनुत्तीर्ण हो जाता है, 65% लड़की पास हो जाता है, तो उत्तीर्ण यानी उत्तीर्ण का निकाला है, तो यहाँ से निकालेंगे 20% लड़का अनुत्तीर्ण हो गया है तो 80% पास किया होगा, यानी 38 24 यानी 240%। यहाँ से लड़की का डायरेक्ट पता है 65%, तो 65 दूनी कितना होता है, 130% हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 370%। अब 370 में 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 370 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा, 5 सते 35, पंचों का 20, पंचों का 20 यानी 74% क्या हो जाएगा, कुल संख्या का क्या हो जाएगा, 74% विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो जब भी परसेंटेज का आएगा तो आपका उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है छाटा हुआ रहेगा। ये जो था आपका टॉपिक वाइज टॉपिक बताया हुआ था, सीरियली बाय, जैसे आप छोटा लेवल से हाई लेवल की ओर जाते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में भी हम कुछ टफ क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी एक छोटी सी मेहनत आपके लिए लाइफ का एक बड़ा क्या बन सके, निर्णय बन सके। चलते हैं, बाय।